हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे सम नंबर 9 और 10 और साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है इफ क्यू एक पॉइंट है 0 1 इज इक्वल डिस्टेंस, वो इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे डिस्टेंस पर है? पी पॉइंट और आर पॉइंट। पी और आर दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना पढ़ा है पहले उतना लिखते हैं। क्यू एक पॉइंट है 0 1, राइट। अनदर पॉइंट पी 5 -3 एंड अनदर पॉइंट आर x 6। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो क्यू है, क्यू एक पॉइंट है, वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब क्यू पॉइंट कौन सा था? 0 1। P कितना था? 5 -3। R कितना था? x 6। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब हमें यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या बोला? पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देन फाइंड QR और PR। उसके बाद हमें QR और PR भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये कहा गया कि ये इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा यानी पी क्यू, और इसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा यानी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पी क्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा? ये पी क्यू है, तो 5 -0, राइट। आप इसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वो एज इट इज सेम ही आएगा। -3 -1, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, तो इट विल बी √41। अब हमें यहाँ पर से क्या फाइंड आउट करना है? क्यू आर। तो हम क्यू आर फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू आर का भी सेम फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्यू आर ये है, तो हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी x -0 x ही रहेगा, x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √25। अब दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों डिस्टेंस को मैं इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा कहा गया है, तो यानी मैं √41 को इक्वल रख सकती हूँ x² प्लस 25 के स्क्वायर रूट के। अब हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? x² प्लस 25 इज इक्वल टू 41। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x² प्लस 25 माइनस 41 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यानी बचेगा x² प्लस 16, सॉरी -16, माइनस का 16 होगा, देन ये -16 उधर जाकर प्लस का 16 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में से जब बाहर वैल्यूज आएंगी तो क्या आएगी? +-4। तो यानी x की यहाँ पर दो वैल्यू होंगी, या +4 होगी या -4 होगी। यानी यहाँ पर जो r पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? या तो 4 6 होगा और या फिर होगा -4 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर नहीं खत्म हुआ है। अभी हमें क्या बताया गया था स्टूडेंट्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यू आर और पी आर भी फाइंड आउट करना है, क्यू आर और पी आर। अब दोनों केसेस में फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक बार 4 लेकर एक बार -4 लेकर। तो सबसे पहले हम क्यू आर फाइंड आउट करते हैं, क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों केस यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, 4 6 -4 6। तो सबसे पहले मैं क्यू आर फाइंड आउट कर रही हूँ यहाँ पर, तो 4 -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो इट विल बी √41, राइट। और इसके साथ साथ हमें पी आर भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम एक बार -4 से भी कर लेते हैं क्यू आर का। अभी तो हमने +4 से किया था, अब हम -4 से करेंगे। अब हम -4 से करेंगे तो -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, तो ये सेम ही आएगा,
-4 का स्क्वायर करोगे तो 16 ही होगा और ये 25 होगा, यानी √41 होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है PR दोनों के साथ, 4 6 के साथ भी, -4 6 के साथ भी। तो पहले हम PR को फाइंड आउट करते हैं 4 6 के साथ। तो जब 4 6 के साथ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर 1, 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, तो 81 + 1 82। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स PR दोबारा से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब की बार किससे करेंगे? -4 से। तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो अब ये -9 हो गया, तो -9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 81 कितना हो जाएगा? 162। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 162, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 9, जिसमें हमें सबसे पहले क्या कहा गया था कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों को इक्वल रखा हमने और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब x की वैल्यू फाइंड आउट की तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही थी, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, तो उन दोनों वैल्यूज के साथ हमने QR और PR को फाइंड आउट किया। तो दिस इज योर सम नंबर 9। नाउ मूविंग टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट सम है स्टूडेंट्स सम नंबर 10। Find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the point 36 - 34। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉइंट गिवन है xy, सेकेंड हमें यहाँ पर पॉइंट गिवन है 36 और थर्ड हमें पॉइंट गिवन है -34। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को A, B, C मान लेते हैं, राइट। और सबसे पहले हमें यहाँ पर इनको नेमिंग करने के बाद हमें क्या कहा गया है कि जो पॉइंट XY है यानी जो A पॉइंट है वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी जो A था XY वो B 36 और C -34 से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन क्या होगा इनके बीच का, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? AB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन उनको इक्वल रखेंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, राइट। तो सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करते हैं। तो AB सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी x2 यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सिमिलरली A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस 45। तो यहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन आया है, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? हम AC फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो AC भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। AC तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, B स्क्वायर x का स्क्वायर अब -2ab। अब यहाँ पर A क्या है? ये है, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आ रहा है। और यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2ab, राइट। 4 2 जा 8 -8y। तो यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25। अब स्टूडेंट्स जैसे कि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये इक्वी डिस्टेंस है A से, तो AB किसके इक्वल होगा? AB। तो हम लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC सो, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस 45 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -8y प्लस 25। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और जब बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग होगी तो स्क्वेयरिंग के साथ स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस 45
और इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब इनकी ट्रांसपोजिशनिंग हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड को हम एज इट इज रहने देंगे और इधर इसको जब लेकर आएंगे तो सभी साइंस चेंज हो जाएंगी, माइनस बिकम प्लस एंड प्लस बिकम माइनस। तो एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y प्लस 45 माइनस 25 प्लस 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 4 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 3x माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, चलो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 इधर होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ही बचेगा। तो यानी जो हमारे पास रिलेशन आया है इसके बीच वो क्या आया है, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो दिस इज योर सम नंबर 10। सो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर अभी एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया है, थोड़ी थोड़ी की है बट अच्छे से करने की कोशिश की है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग भी इसे हर वीडियो के साथ अच्छे से कंप्लीट करोगे और अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करोगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। इस चैप्टर का जो नया फॉर्मूला है, नया जो टॉपिक है सॉरी, वो है सेक्शन फॉर्मूला। उसको हम सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट पढ़ा था कि फॉर्मूला ये इसका इस तरह से क्यों है, राइट। तो इसी तरह से हम पहले सेक्शन फॉर्मूला को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।